मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए इन दिनों संकट बना हुआ है। हमास के खिलाफ फिलिस्तीन और गाजा से शुरू हुआ इजराइल का ये युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ रुख करने लग गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने के इरादे से ये युद्ध छेड़ा था, लेकिन अब ये युद्ध आतंकी संगठन के विरुद्ध सीमित न रहकर इस्लामिक देश ईरान के विरुद्ध छिड़ गया है। खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि जहां ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में अमेरिका ने इजराइल का हाथ थामने की बात कह दी है। इस वक्त सबकी निगाहें युद्ध पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाला समय पूरे विश्व के लिए निर्णायक मोड़ ला भी सकता है। लेकिन इन सब के बीच क्या आप ये जानते हैं कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों बने हुए हैं? और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि एक दौर था जब ये दोनों देश एक दूसरे के सच्चे समर्थक थे। जी हाँ दोस्तों, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों के बीच दरार आ गई और ये जंग का माहौल बन गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूषा गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉचर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के इतिहास के बारे में और जानेंगे कि कैसे कभी दो दोस्त आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं और एक दूसरे को तबाह करने पर तुल गए हैं। शुरुआत करते हैं हमले की सुबह से। 13 जून की सुबह ईरान के लिए कयामत लेके आई। पूरे ईरान पर इजरायली सेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए। अपने इस हमले में इजराइल ने ईरान के सभी सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों को निशाने पर लिया। तेहरान की तरफ से जारी बयान में इस हमले की पुष्टि भी हुई और ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इजरायली सेना ने तेहरान के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, जिसमें कई नागरिकों की मौत तक हो गई है। आपको बता दें कि इजराइल ने ये हमला तब किया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु डील को लेकर चर्चा चल रही थी। परमाणु हथियार रखने के मामले में ईरान कह रहा है कि वो इसे अपने देश की सुरक्षा के लिए चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो ईरान को खत्म करके ही दम लेंगे। ईरान ने इसके बाद घातक पलटवार किया, क्योंकि वो तो चुप रहने वाला नहीं था। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी दुगनी ताकत से जवाब दिया। ईरान ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। ईरान की कुछ मिसाइलें तो इजराइल के फेमस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर गई। ईरान के हमले से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ। तेल अवीव में बने इजरायली रक्षा बलों के मुख्यालय भी ईरान के इस हमले में टारगेट किए गए। अब आलम यह है कि नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वो खामनेई का खात्मा कर देंगे। फिलहाल तो युद्ध विराम जैसे कोई हालात इन दोनों देशों के बीच नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे आज जाने दुश्मन बने इजराइल और ईरान एक वक्त में जिगरी दोस्त हुआ करते थे। ये किस्सा तब का है जब सन 1948 में इजराइल का गठन हुआ था। नए बने इस देश को उस समय के कई मुस्लिम बहुल देशों ने मान्यता देने से मना कर दिया था। उन दिनों ईरान और टर्की शिया बहुसंख्यक के रूप में वर्ल्ड मैप में मौजूद थे, जो एक तरीके का अपवाद ही था। अमेरिका के बीच में पड़ने के बाद, मतलब कि इजराइल से अमेरिका के कनेक्ट होने के बाद, इन इस्लामिक देशों ने इजराइल के संप्रभु राज्य को मान्यता दे दी थी और इस तरह शुरू हुआ इजराइल और ईरान का याराना। उन दिनों ईरान की बागडोर शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में थी। शीत युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिका का साथ देकर खुद को एक सच्चा सहयोगी साबित कर दिया था, जिसके बाद ईरान के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हुए। उधर इजराइल क्योंकि नया देश बना था, इसलिए उसे भी अमेरिका की जरूरत थी, क्योंकि उसे वर्ल्ड में दिखना था। और इस तरीके से तीनों देशों की आपसी निर्भरता ने इस दोस्ती की नींव रखी। मैदान जंग में कैसे उतरे जिगरी यार, इसके बारे में हम बात करते हैं। इजराइल अच्छे नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा था और कई क्षेत्रों में उसने विकास भी करना शुरू कर दिया था। जब अरब देशों के साथ इजराइल का युद्ध हुआ और उसमें इजराइल का बहिष्कार किया गया, तब भी ईरान ने इजराइल का ही साथ दिया और कच्चा तेल मुहैया कराया, पूरी आपूर्ति कराई। धीरे धीरे समय बदला और बदली सत्ता। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति का आगाज हुआ। इस क्रांति ने ईरान और इजराइल के संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया। ईरान में शाह की जगह अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई ने ले ली और इस तरह स्थापित हुआ इस्लामी गणराज्य। ईरान इजराइल की दोस्ती के दिनों में भी ईरान में कुछ इस्लामिक तत्व मौजूद थे जो फिलिस्तीन का सहयोग करते थे। 1979 के बाद इजराइल ईरान के बीच अचानक बहुत कुछ बदल गया। ईरान की तरफ से इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध से लेकर ईरानी पासपोर्ट होल्डर्स को कब्जे वाले फिलिस्तीन की यात्रा पर प्रतिबंध तक धीरे धीरे दोनों देशों में तनाव बढ़ने लग गया। हद तो तब हो गई जब ईरान ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान घोषित कर दिया। 1980 और 90 के दशक में ईरान सहस्त्र समूहों के स्पॉन्सर के रूप में उभरा और इस तरह जन्मे कुछ आतंकी संगठन।
लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और गाजा में हमास। इन समूहों के लिए ईरान की तरफ से हर संभव मदद की जा रही थी और उन्हें इजराइल पर हमले के लिए हथियार देने के साथ ही युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। उसके बाद से ही दोनों देशों के तनाव ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त रहे ये देश आज एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव का ऐसा असर है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की भारी किल्लत आने वाली समय में देखी जा सकती है। हर तरफ से ईरान इजराइल के बीच शांति वार्ता की कोशिशें जारी हैं, लेकिन क्या वार्ता से मसला हल हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। क्या आपको ईरान और इजराइल की हिस्ट्री के बारे में जानकारी थी? हमें कमेंट में आके जरूर बताएं और ये जानकारी आपको कैसी लगी वो भी हमें आके जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।